क्या आपने अपना मोबाइल नंबर चेक करवा कर लिया था, या फिर आपको ये नंबर पसंद आ गया था, या फिर दुकान वाले के कहने पर आपने ये नंबर ले लिया था? क्योंकि अधिकतर लोग मोबाइल नंबर लेते समय बस यही सोचते हैं कि मेरा नंबर अच्छा दिखना चाहिए और याद रखने में आसान होना चाहिए, या फिर किसी ने उसको लकी नंबर बता दिया। लेकिन मेरे पिछले कई वर्षों के स्टडी, रिसर्च और प्रैक्टिकल एनालिसिस के दौरान मैंने एक ही बात बार बार देखी है। लगभग 70 to 80% लोग मोबाइल नंबर लेते समय जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर देते हैं। तो आज मैं उन्हीं 5 गलतियों के बारे में आपको बताऊंगा, और हो सकता है इनमें से कोई भी गलती आपकी भी रही हो। तो फ्रेंड्स, मैं हूं बाबू राम यादव, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच और आपका लाइफ पाथ मेंटर। मैं आप सभी का ऋषि न्यूमरोलॉजी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं पिछले कई वर्षों से मोबाइल न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी, लोशु ग्रिड, नेम न्यूमरोलॉजी और वास्तु का लगातार अध्ययन, रिसर्च और प्रैक्टिकल एनालिसिस करता हूं। और इसी के दौरान मैंने एक कॉमन बात बार बार देखी है कि ज्यादातर लोग मोबाइल नंबर सिलेक्शन के टाइम बार बार वही गलतियां दोहराते हैं और उन्हें यह पता भी नहीं होता वो गलती कर रहे हैं। तो इसीलिए आज मैं उन्हीं 5 मिस्टेक के बारे में आपको बताऊंगा, ताकि अगली बार जब भी आप कोई मोबाइल नंबर लें तो मोबाइल नंबर लेने से पहले उस नंबर का पूरी तरीके से कंप्लीट एनालिसिस करवाने के बाद ही सिलेक्ट करें। अब हम बात करते हैं मिस्टेक नंबर 1 की। वह ये कि मोबाइल नंबर देखने में तो अच्छा है, इसीलिए वह सही भी होगा, लेकिन यहीं पर आपकी सबसे बड़ी गलती यही हो जाती है। क्योंकि आजकल लोग मोबाइल नंबर लेते समय सबसे पहले क्या देखते हैं कि मेरा नंबर याद रहने वाला होना चाहिए, मेरा नंबर फैंसी दिखना चाहिए और मेरा नंबर VIP जैसा लगना चाहिए और उसमें रिपीटेड डिजिट भी होने चाहिए। लेकिन अगर किसी प्रकार से आपको ऐसा नंबर मिल गया है तो ज्यादातर लोग मान लेते हैं यही लकी नंबर है। लेकिन मैं आपसे एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछता हूं कि अगर किसी दूसरे पर्सन के लिए कोई नंबर अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो क्या उसी जैसा नंबर आपके लिए भी वैसा ही रिजल्ट देगा? तो मेरे एनालिसिस के हिसाब से बिल्कुल नहीं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में नंबर नहीं देखा जाता, बल्कि यह देखा जाता है कि वह नंबर आपकी DOB के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और आपकी लाइफ की सिचुएशन के हिसाब से कितना कंफर्टेबल है, और यहीं से सही एनालिसिस शुरू होती है। कुछ समय पहले मेरे पास एक सज्जन मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि यादव सर, मैंने यह मोबाइल नंबर काफी पैसा देकर लिया है। तो मैंने उनको बोला, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने अपना नंबर किस बेस पे सिलेक्ट किया? तो उन्होंने बोला कि सर, ये नंबर बहुत फैंसी था और लोगों ने कहा था कि ये आपका नंबर बिल्कुल लकी नंबर है, क्योंकि ये नंबर आपकी बर्थ डेट से पूरी तरीके से मैच कर रहा। तो मैंने उनसे कहा कि महंगा होना और अच्छा दिखना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें होती हैं। क्योंकि सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं आपका मोबाइल नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार सही भी है या नहीं है। और जब मैंने उनके नंबर का पूरी तरीके से एनालिसिस शुरू किया तो उनके समझ में आ गया कि नंबर की कीमत से ज्यादा उसकी कंपैटिबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है। और यहीं पर ये पहली गलती हो जाती है कि दिखने में अच्छा होने वाला नंबर यह जरूरी नहीं है कि वह आपके लिए सही ही होगा। अब हम बात करते हैं दूसरी गलती के बारे में। अगर आपने सोशल मीडिया पर न्यूमरोलॉजी वाली वीडियो देखी है तो उसमें आपने अक्सर सुना होगा कि आप अपने मोबाइल नंबर का टोटल 1 पे रखिए, या फिर टोटल 5 नंबर सबसे अच्छा होता है और नंबर 6 बहुत लकी नंबर होता है। लेकिन मैं आपसे फिर एक सवाल पूछता हूं कि अगर सिर्फ मोबाइल नंबर का टोटल ही सब कुछ होता तो ये पूरी न्यूमरोलॉजी सिर्फ एक एडिशन तक रह जाती,
लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर वैदिक न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी, लोसू ग्रिड और डीओबी एनालिसिस, इन सब की जरूरत क्यों पड़ती? और यहीं पर सोचने वाली बात होती है। अब मान लीजिए कि दो लोगों के मोबाइल नंबर का टोटल नंबर 6 है, तो क्या दोनों लोगों को एक जैसा रिजल्ट मिलेगा? तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बिल्कुल नहीं। इसीलिए मैं केवल टोटल को देखकर किसी भी नंबर को सही या गलत नहीं कहता। इसीलिए यहीं पर आप लोगों से दूसरी गलती हो जाती है, क्योंकि सिर्फ टोटल को देखकर कोई भी डिसीजन लेने का तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। अब नंबर आया है मिस्टेक नंबर 3 का। वह यह है कि दूसरों को कॉपी कर लेना, यह भी बहुत कॉमन गलती होती है। तो अक्सर लोग कहते हैं कि सर, मेरे दोस्त का जैसा मोबाइल नंबर है, मैं भी वैसा नंबर ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त का बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, तो मैं भी वैसा ही नंबर लेना चाहता हूँ। लेकिन मैं फिर आपसे वही सवाल पूछता हूँ कि अगर आपका दोस्त रोज सुबह 5 बजे एक्सरसाइज करने जाता है, तो क्या सिर्फ एक्सरसाइज करने से आप उसके जैसे बन जाएंगे? तो आंसर होगा शायद नहीं। सिर्फ उसके जैसा मोबाइल नंबर लेकर आप उसके जैसा रिजल्ट कैसे पा सकते हैं? तो मैं हमेशा से एक ही बात कहता हूं कि आप अपने दोस्त की शर्ट तो पहन सकते हैं, लेकिन आप अपने दोस्त की एनर्जी को कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि हर पर्सन की डेट ऑफ बर्थ अलग अलग होती है, उनका नाम अलग अलग होता है और उनके लाइफ की सिचुएशन भी अलग अलग होती है और उनकी रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होती है। इसीलिए दूसरों की कॉपी करने के बजाय अपनी एनालिसिस कराइए। अब मैं बात करता हूं गलती नंबर 4 की। वह ये कि अधिकतर लोग सोशल मीडिया देखकर तुरंत ही अपना मोबाइल नंबर बदल देते हैं, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि 20-30 सेकंड की रील देखी या कोई 2-3 शॉर्ट वीडियो देखा और अगले ही दिन जाकर अपना मोबाइल नंबर बदल लिया। दोस्तों, मैं किसी भी क्रिएटर की कोई आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन एक बात जरूर आपसे कहूंगा, क्योंकि किसी भी क्रिएटर की एडवाइस हर पर्सन पर लागू नहीं होती। अगर कोई कहता है कि यह नंबर लकी है, तो क्या वह आपकी डेट ऑफ बर्थ जानता है? क्या वह आपका नाम भी जानता है? या फिर उसको आपकी करंट सिचुएशन पता है? नहीं ना। इसीलिए पहले समझिए, फिर डिसीजन लीजिए, और अगर जरूरत हो तभी एनालिसिस करवाइए, क्योंकि यही सबसे सेफ तरीका होता है। अब मैं बात करता हूं मिस्टेक नंबर 5 की। वह ये कि सिर्फ मोबाइल नंबर को ही पूरी समस्या की जड़ मान लेना, और यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। कई लोग मुझसे कहते हैं कि यादव सर, आप थोड़ा देखना, मेरे बिजनेस में बहुत दिक्कत चल रही है, तो क्या मैं अपना नंबर बदल लूं? तो मैं कई बार बहुत सोच में पड़ जाता हूं कि अगर सिर्फ मोबाइल नंबर बदलने से ही हर समस्या का सलूशन हो जाता, तो डीओबी का कोई मतलब ही नहीं होता। तो डेट ऑफ बर्थ, नेम न्यूमरोलॉजी, लोशू ग्रिड और वास्तु एनालिसिस क्यों किया जाता? और यहीं पर ये सोचने वाली बात होती है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि हर एक इंसान के लाइफ के कई फैक्टर होते हैं, और उनमें से यह मोबाइल नंबर में भी इम्पोर्टेंट फैक्टर हो सकता है, लेकिन अकेले इस फैक्टर से आपकी समस्या का समाधान बिल्कुल नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोग पूरी एनालिसिस करने के बाद ही कोई डिसीजन लेते हैं और ये बताते हैं कि आपको अपना नंबर बदलने की जरूरत है भी या नहीं है, क्योंकि मेरा पर्पज सिर्फ मोबाइल नंबर बदलवाना नहीं होता, बल्कि आपकी प्रॉब्लम की रूट केस तक पहुंचना होता है। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो देखने के बाद अगर आपके मन में यह कुछ भी सवाल आता है कि आपका मोबाइल नंबर आपके लिए सही है या नहीं है, तो उसके लिए मैंने एक मोबाइल नंबर एनालिसिस सिस्टम बनाया हुआ है, जिसका डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां आप जाकर बहुत आसानी से अपना मोबाइल नंबर चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और
इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राधे कृष्णा। तो